अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। $1 मिलियन 12 महीनों में कैसे कमाए जा सकते हैं? सच बोलूं तो इस बात का जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल होने का ये मतलब नहीं कि ये चीज़ आसान भी हो। चलिए आसानी के लिए इन $1 मिलियन को 1 करोड़ से बदल लेते हैं और इस 1 करोड़ को कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। मसलन आप 10 रुपए की चीज़ 10 लाख लोगों को बेचेंगे तो आप 1 करोड़ कमा लेंगे, या फिर आप 100 रुपए की चीज़ 1 लाख लोगों को बेचेंगे तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, या फिर आप 1000 रुपए की चीज़ 10,000 लोगों को बेचेंगे तो इस सूरत में भी आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। और ये सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है। अगर आप चीज़ें ज़्यादा कर दें, मसलन आप 5 मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी भी 1 करोड़ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। 12 मंथ्स टू अ मिलियनेयर के मुसन्निफ रायन 24 साल की उम्र में ही एक मिलियनेयर बन चुके थे। 24 साल ऐसी उम्र होती है जिसमें ज़्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। रायन इस उम्र तक अपने 2 स्टार्टअप्स को बहुत अच्छी कीमत पर बेच चुके थे और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। उन्होंने ये सब कैसे अचीव किया, आइए उनकी कहानी के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। रायन ने अपना पहला बिजनेस जेन एक्टिव स्पोर्ट्स के नाम से शुरू किया था, जहां वो योगा मैट्स और टॉवल सेल करते थे। ये उनका फिजिकल बिजनेस था और बदकिस्मती से नुकसान में जा रहा था, क्योंकि अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन रखने, मुलाजमीन की तनख्वाहों और एडवर्टाइजमेंट पर उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, जिसकी वजह से उनके पास पैसे बहुत जल्द ख़त्म हो जाते थे। उनका कहना है कि मैंने ये सब एक प्लानिंग से शुरू नहीं किया था, बल्कि जो कुछ मेरे दिमाग में आता था मैं वो करता जाता था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो अपने सारे ही पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा वो अपने घर का रेंट भी नहीं दे पाते थे और अपने दोस्तों के घर में रातें गुजारते थे। इस बिजनेस के साथ ही उन्होंने एक पॉडकास्ट बनाना भी शुरू कर दिया, जिसमें वो मशहूर बिजनेसमैन जो कि कई बिजनेस कामयाबी से चला रहे होते थे उनके इंटरव्यू करते। वो इंटरव्यू के दौरान इन लोगों की बिजनेस स्ट्रेटजीज पूछते रहते और इन्हीं लोगों से सीखकर उन्होंने अपने जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को अमेज़ॉन पर भी लॉन्च कर दिया। उन्होंने इन लोगों के मशवरों से बाकायदा एक सिस्टम डेवलप किया और उनके इसी एक कदम ने उनके नुकसान में जा रहे बिजनेस को एक फ़ायदेमंद बिजनेस में तब्दील कर दिया। इससे पहले कि उनका बिजनेस $1 मिलियन तक पहुंचता, एक बहुत बड़ी प्राइवेट फर्म ने उनसे उनका बिजनेस बहुत अच्छी कीमत पर ख़रीद लिया, और यही से रायन कहते हैं कि मेरी कामयाबी का असल सफ़र शुरू हुआ। इस हासिल हुए पैसे से उन्होंने स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन कंपनी बनाई, जिसमें वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बनाते थे। इस कंपनी को भी उन्होंने एक दूसरी फर्म को बहुत अच्छी कीमत पर सेल कर दिया और फिर एक तीसरी कंपनी बनाई जो कि हेल्थ ऑयल से मुतल्लक थी, जिसको उन्होंने बहुत प्रॉफिटेबल बना लिया था। लेकिन सवाल जहन में ये आता है कि रायन ऐसा क्या कर रहे थे कि कुछ ही महीनों में बिजनेस को कामयाब बनाकर उसे अच्छी कीमत पर बेच देते थे, यानी वो क्या स्ट्रेटजी अपना रहे थे? तो जो चीज़ वो कर रहे थे वो थी वाइट लेबल प्रोडक्ट। रायन अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते थे, बल्कि चाइना की अलीबाबा जैसी वेबसाइट से बल्क में सस्ता माल मंगवाते थे और इस पर अपना लेबल लगाकर उसको महंगा करके बेच देते थे। मोबाइल बेचने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स भी ऐसा ही करती थी। वो भी चाइना से मोबाइल मंगवाकर इस पर अपना लेबल लगाकर सेल कर देते थे, और ऐसे ही प्रोडक्ट्स को वाइट लेबल प्रोडक्ट कहते हैं। रायन कहते हैं कि मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज भी यही था। 1 साल मिलियनेयर बनने को रायन अपनी किताब में 3 स्टेजेस में तकसीम करते हैं। पहला होता है ग्राइंड स्टेज, जो कि 1 से 4 महीनों पर मुश्तमिल होता है। दूसरा होता है ग्रोथ स्टेज, जो कि 5 से 9th मंथ तक होता है। तीसरा होता है गोल्ड स्टेज, जो कि 10वें से 12वें महीने तक होता है। पहली स्टेज यानी ग्राइंड स्टेज पर आपने ये सोचना होता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जो आपने सेल करनी है। इसमें रायन पॉल मिलर की मिसाल देते हैं। पॉल मिलर को नींद कम आती थी, जिसकी वजह से वो रात को हेडफोन लगाकर म्यूज़िक या पॉडकास्ट सुनते रहते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि हेडफोन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और मैं कोशिश करके इनको ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकता हूँ। उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज़ के हेडफोन जमा किए और उन पर तजर्बात कर करके अपना एक हेडसेट कोजी फ़ोन के नाम से लॉन्च कर दिया। अमेज़ॉन पर उनकी ये प्रोडक्ट इतनी मशहूर हुई कि हज़ारों की तादाद में उन्होंने इसकी सेल की और बहुत जल्द अपनी कंपनी का मुनाफा $6 मिलियन तक ले गए। लेकिन वो एक गलती कर गए कि उन्होंने अपने कोजी फ़ोन को पेटेंट नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट की बहुत सी सस्ती कापियाँ मार्केट में आ गईं, क्योंकि कई लोग इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब कोई प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो और वो उसे कॉपी करके सस्ते में बेचें। पॉल मिलर ने सूरत हाल से परेशान होने की बजाय फ़ैसला किया कि वो अपने प्रोडक्ट को मज़ीद बेहतर बनाएंगे ताकि अपने कंपेटिटर से बेहतर मुकाबला कर सकें। यानी वो ग्राइंडिंग स्टेज पर खूब स्ट्रगल कर रहे थे, और यही काम आपको भी करना है। सोचें कि आप क्या सेल करना चाह रहे हैं, इस प्रोडक्ट पर खूब मेहनत करके इसको मज़ीद बेहतर बनाएं और मार्केट गैप को पूरा करें। दूसरी यानी ग्रोथ स्टेज में रायन कहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की एक सीरीज़ बनाएं और एक दिन में 25 प्रोडक्ट्स बेचें। यहाँ रायन ऑब्रे मॉक्स की मिसाल देते हैं, जिनका पहला बिजनेस खिलौनों और हैंगओवर सप्लीमेंट का था, जो कि बुरी तरह से नाकाम हुआ। लेकिन ऑब्रे कहते हैं कि मैंने इस नाकामी से 3 सबक सीखे। पहला ये कि प्रोडक्ट बनानी कैसे है,
दूसरा ये कि प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है, और तीसरा ये कि प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। इस नाकामी के सफर के दौरान उनकी मुलाकात दुनिया के मशहूर पॉडकास्टर जॉय रॉबिन से हुई, जिन्होंने उनका इंटरव्यू भी किया। इंटरव्यू में जब जॉय ने आबरे से पूछा कि वो क्या करते हैं, तो आबरे ने कहा कि वो नोट्रॉपिक्स बनाते हैं। जो नहीं जानते उनको बताते चलें कि नोट्रॉपिक्स एक सप्लीमेंट है जो कि आपकी ब्रेन पावर को ज़्यादा कर देता है और मेमोरी को बेहतर करता है। आबरे ने इंटरव्यू में कहा कि वो दुनिया का बेहतरीन नोट्रॉपिक्स बनाते हैं। जॉय ने कहा कि ऐसा है तो चलें देखते हैं कि आपका सप्लीमेंट कितना अच्छा है। आबरे ने फिर ये सप्लीमेंट बनाने के लिए खूब रिसर्च की और एक बेहतरीन सप्लीमेंट तैयार भी कर लिया। जॉय ने जब इसको ट्राई किया तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने आबरे से पार्टनरशिप कर ली। जॉय ने यह प्रोडक्ट अपने करोड़ों फॉलोअर्स के सामने रखी और देखते ही देखते इसकी सेल इतनी हो गई कि आबरे और जॉय के लिए ऑर्डर्स पूरे करने मुश्किल हो गए। इस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा सेल को देखते हुए उन्होंने साथ एक और सप्लीमेंट जो कि मूड इन्हांसर था वो भी लॉन्च कर दिया, और यही से ऑननेट कंपनी की बुनियाद पड़ी, जिसमें अब वो कई तरह के प्रोडक्ट्स बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। तो आपकी भी अगर एक प्रोडक्ट की अच्छी सेल हो रही है तो साथ में मजीद प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करें ताकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचकर आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और फिर आता है तीसरा स्टेज यानी गोल्ड स्टेज। अब आपकी प्रोडक्ट की सेल अच्छी चल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लें। इसके लिए डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स यानी कि गूगल एड्स या फेसबुक एड्स का सहारा लिया जा सकता है, या मशहूर यूट्यूबर्स वगैरह का भी, ताकि आपकी प्रोडक्ट लाखों की बजाय करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। अगर आपने ग्राइंड स्टेज में अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो इस स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा रायन कहते हैं कि इस एक साल के दौरान अपने प्रोडक्ट को हर वक्त बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें ताकि आप अपने कंपेटिटर से मुकाबला कर पाएँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमाती वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सकें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।